मैं आशीष राज पुरोहित आशीष के स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इसके हमने मोटे मोटे से 2 भाग डिस्कस कर लिए। आज हम इसका भाग नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिखा है जो AIPMT 2003 में आया। हालांकि अब जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है वो होता है नीट, लेकिन 2003 के समय AIPMT होता था। चलो करें क्वेश्चन अपन। क्वेश्चन है O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 सम इलेक्ट्रॉनी आयन है। यानी क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ये जो 5 आयन ये अपने आप में कैसे हैं, सम इलेक्ट्रॉनी, यानी पांचों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इनकी आयनिक त्रिज्याएं क्या प्रदर्शित करती है। यानी ऑल ओवर इस क्वेश्चन को हमें आयनिक त्रिज्या के बिहार पर सोल्व करना है। अब चलो अपना ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है O2 माइनस से F माइनस तक वृद्धि, तत्पश्चात Na प्लस से Al प्लस तक वृद्धि। फिर सेकंड है O2 माइनस से F माइनस तक अवमंदन, फिर वापस वृद्धि, फिर लिखा हुआ है कि सार्थक रूप में वृद्धि होती है और लास्ट है सार्थक रूप में अवनमन। यानी ऑल ओवर ये क्वेश्चन है साइज से रिलेटेड। क्वेश्चन अपने आप में बोला कि किसी समय इसकी साइज बढ़ रही है, किसी समय घट रही है, उसके भी यहाँ पर इसे हमें अपन को सोल्व करना। मतलब फंडा क्या लगेंगे, यदि आपके सामने क्वेश्चन आए तो सबसे पहला फंडा यही लगेगा कि आयनिक त्रिज्या से रिलेटेड है। यानी ये क्वेश्चन है तो साइज से रिलेटेड। इसका मतलब ऐसी कोई भी स्पीशीज दी हुई हो या ऐसे कोई भी एलिमेंट या कोई आयन दिए हुए हो, उनको सोल्व करने के लिए हमेशा आप ऐसे क्वेश्चनों को जो एग्जाम्पल दिए हुए, जो एलिमेंट दिए हुए, उन्हें आप साइज के घटते या बढ़ते क्रम में आप सजाया करो, फिर ऑप्शन को देखकर उसके अनुसार आंसर दिया करो। अब देखो ये 5 अपने आप में क्या है, O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg प्लस 2 और Al प्लस 3, ये अपने आप में क्या है, सम इलेक्ट्रॉनी। और मैंने आपको कल लास्ट फंडा बताया था, सम इलेक्ट्रॉनी स्पीशीज में सबसे बड़ा होता है ऋणायन, फिर होता है उदासीन, फिर होता है धनायन, है ना। इसका मतलब इन 5 में बड़ा कौन होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, O2 माइनस से। यानी मैं यदि इन ऑल ओवर 5 को साइज के घटते हुए क्रम में सजाऊं तो मैं इसको सजाऊंगा O2 माइनस सबसे बड़ा, फिर F माइनस, फिर Na प्लस, फिर Mg प्लस 2 सबसे छोटा, Al प्लस 3। ये मैंने इन्हें साइज के घटते हुए क्रम में सजाया। क्यों सजाया, सीक्वेंस समझ में आया। कल मैंने आपको फंडा सिखाया था, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में सबसे बड़ा आकार होता है ऋणायन का, फिर उससे छोटा उदासीन और सबसे छोटा होता है धनायन। यानी पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा होगा उसका आकार कम होगा, उसकी साइज कम होगी। क्यों कम होगा, क्योंकि उसका जेड इफेक्ट अधिक होता है। और आयनिक कंपाउंड में या आयनिक त्रिज्या हेतु अपन बेसिकली लिखते हैं साइज जेड इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब इसका आकार सबसे कम क्यों है, क्योंकि इसका जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा है। जेड इफेक्ट ज्यादा क्यों है, तो मैंने ये भी फंडा समझाया कि Z/E परमाणु क्रमांक बटा इलेक्ट्रॉन करके, हाँ या ना। चलो अब देखो मैंने इनको साइज के घटते हुए क्रम में सजाया। ऑल ओवर मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा है ये। आप फंडे समझने की कोशिश करना, मैं पहले भी बोल चुका हूं, रट्टू तोतो का कुछ नहीं है यहाँ पे। यदि कॉन्सेप्ट समझ लेते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको टैकल कैसे करना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, कुछ होना नहीं है। चलो आ जाओ। अब देखो, अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन क्या पहला बोला कि O2 माइनस से F तक वृद्धि। यानी जब हम ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक जाते हैं तो इसके आकार में वृद्धि हो रही है, इसकी साइज बढ़ रही है। तो देखिए ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक आए, अरे यार बढ़ कहां रहा है, ये तो आकार घट रहा है। पहला ऑप्शन गलत बोल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। आप वहां पे सोल्व करो तो भी ऐसे करना। चलो पहला गया बार, फिर आगे पटो मत। चलो अपन समझने के लिए पढ़ते हैं। O2 माइनस से फ्लोरीन तक आते हैं तो इसकी साइज बढ़ती है। हाल पूछा क्या, आयनिक त्रिज्या के संदर्भ में पूछा अपन को। ये बोला ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक आते तो वृद्धि होती, यानी साइज बढ़ती ना। सर गलत है, ये तो झूठा है, ये कट गया। फिर आगे वाला देखते, तत्पश्चात सोडियम प्लस से एल्यूमिनियम तक वृद्धि होती। फिर ये बोलता है कि सोडियम से एल्यूमिनियम तो आते तो भी साइज बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, उल्टा तो है भाई, ये बड़ा है फिर ये छोटा, ये तो घट रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन निकल गया, तो पहले को छोड़ दो। हालांकि आपको पहले कोमे से पहले भी उसका आंसर मिला तो आप क्रॉस किया करो, आगे मत बढ़ा करो, क्योंकि वैसे बेसिकली एक क्वेश्चन को सोल्व करने के 35-40 सेकंड का समय मिलता है, तो समय बिगाड़ा मत करो। चलो सेकंड ऑप्शन,
O2 माइनस से F नेगेटिव तक अवनमन, इसका तात्पर्य है कि अवनमन का मतलब है कि घटना, अवनमन का मतलब घटना। तो अपने यहाँ पे देखते O2 माइनस से F माइनस तक अवनमन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक आ रहे साइज घट रही है, बात सही है, चलो ये पॉइंट सही है। फिर आगे क्या बोला, तत्पश्चात सोडियम से एल्यूमिनियम +3 तक वृद्धि। फिर बोल रहा है कि सोडियम से एल्यूमिनियम तक आते तो साइज बढ़ रही है, वापस देखे सोडियम से एल्यूमिनियम तक आते, अरे भाई जी साइड बढ़ कहाँ रही है, तो घट रही है, क्योंकि बड़ा ये फिर छोटा छोटा, इसका मतलब ये लाइन गलत है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये वाला कट गया। थर्ड क्या बोला, थर्ड बोला O2 माइनस से Al+3 तक सार्थक वृद्धि, यानी थर्ड वाला पॉइंट बोला कि ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम तक अपन आते हैं तो साइज में लगातार वृद्धि होती है, लगातार आकार बढ़ता है। तो देखे ऑक्सीजन से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, अरे भाई जी बढ़ कहाँ रहा है, ये तो घट ही रहा है। अरे हाँ या ना, सबसे बड़ा ये, छोटा 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 छोटा, और ऐसे मैं बोल सकता हूँ, सबसे बड़ा ये है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, टिना ऐसा तो हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम सार्थक वृद्धि नहीं हो रही, सार्थक कमी हो रही, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गया। तो सर एक ही बचा, वही होगा। चलो अपन देखते हैं, O2 माइनस से Al+3 तक सार्थक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, कमी किसकी, आयनिक त्रिज्या की, यानी घट रही है। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी। आप ऐसे मत टिक कीजिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा डी। मैंने कल भी फंडा बताया था, मतलब कुछ नहीं, आप हमेशा आंसर यहाँ लिखा करो, ये मैंने समझाने के लिए बताया। बाकी कॉन्सेप्ट ये है, आया समझ में। और आप में से अधिकांश बुद्धिजीवी क्या करते हैं पता है, नए नए क्वेश्चन देखते हैं, चलो 2 ऑप्शन लंबे चौड़े, 2 छोटे, इन दोनों को काट लेते हैं, पीछे बचे 2, इसमें अपन करते हैं अकड़ बकड़, बम्बे बो 80 90 पूरा 100, कुछ न कुछ होगा। और बंधुओं उत्तर कौन सा चला गया, 4th यानी डी। तो तुक्के नहीं मारने। और नेगेटिव क्या है पता है आपको, 1/3। ये कोई रीड फीड का एग्जाम नहीं है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आ जाओ। इन एग्जाम में 1/3 का तात्पर्य क्या है, यदि आपने एक क्वेश्चन सही किया और अगले 2 3 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक की ऐसी की तैसी बेचारा चला गया, तो नेगेटिव करना ही नहीं। तो ये इसका था आंसर, समझ में आया। फंडे बनाने, रट्टू तोता नहीं बनना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो मैं आशा कर रहा हूँ ये चीजें समझ में आ रही। एक दो और चीजें, यदि मेरी वीडियो में स्पीड थोड़ी धीमी है, मैं धीरे बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को 1.5 की स्पीड से चलाया करो, फंडे समझ में आने चाहिए। कुछ ऐसे सर हम पहली बार पढ़े, तो आप आराम से 1 की स्पीड से पढ़ो। किसको लग रहा है सर अधिकांश चीजें क्लियर है, तो आप 1.5 की या 1.75 की स्पीड से चलाओ। हालांकि जो 40 मिनट का वीडियो वो आपके 25 मिनट में आपका कवर अप हो जाएगा। समझ में आया फंडा? चलो वेरी गुड, ये लिख लो, मैं यहाँ से हट रहा हूँ। कुछ बच्चे बोले सर दिखता है कुछ नहीं, ये लिख लो आप। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आयनिक त्रिज्याएं होती है, यानी आयनिक जो रेडियस होती है वो क्या होती है, उसके रिलेटिव में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश के वर्ग के समानुपाती, यानी जो आयनिक त्रिज्याएं होती है वो Z इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश के वर्ग के समानुपाती होती है। सेकंड है प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। थर्ड है प्रभावी नाभिकीय आवेश के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोर्थ है प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है। और मैं आपको पिछले 2 दिन से बोल रहा हूं, साइज 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 आकार Z इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ या ना, यही तो बोल रहा हूं, अरे यही है। इसका मतलब जो वो भंडा जो मैं पिछले 2 दिन से आपको बोल रहा हूं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि 2004 में पूछा गया। तो सीधा बात है, यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दो। चीज क्या है कि सर आकार और Z इफेक्ट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टे है, तो कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड वाली चीजें, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है आयनिक त्रिज्याएं, यानी साइज Z इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती। इसका ऑप्शन जाएगा राइट। कौन सा है, बी। टिक यहाँ पर किया करो, वहां ऊपर मत किया करो, मैं तो बेसिकली ऐसे समझा देता हूँ। क्यों फंडा आपको पता है, जब आप वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो सीधा टिक किया हुआ होगा, तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, सीधे आंसर के ऊपर चले जाओगे, यानी राइट आंसर के ऊपर। लेकिन ये चीजें की हुई होगी तो आप पर इसको ढक लोगे, फिर 4 ऑप्शन पढ़ोगे, तुलनात्मक करके चीजें निकालोगे। फंडे समझ में आ रहे? चलो वेरी गुड। चलो आगे और क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आयनिक त्रिज्या का सही क्रम प्रदर्शित है, यानी इन 4 ऑप्शन में से आयनिक रेडियस का कौन सा सीक्वेंस सही है, या बढ़ता हुआ या घटता हुआ, इन चारों में से सही कौन सा है। तो ऑल ओवर अपन देखें तो इन चारों ऑप्शनों में से ये 3 ऑप्शन अपने आप में सम इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे है? सम इलेक्ट्रॉनिक। सिंपली बात है, हमेशा ध्यान रखा करो, यदि कोई आयनिक एलिमेंट दिए हुए हैं, यानी एनायन, कैटायन या न्यूट्रल, यानी धनायन, ऋणायन या उदासीन दिए हुए, उनमें हमेशा 99% फंडा हमेशा ऐसा लगेगा जो सम इलेक्ट्रॉनिक का हो। और सम इलेक्ट्रॉनिक में हमेशा मैंने आपको बताया है सबसे बड़ा ऋणायन होता है, फिर उदासीन होता है, फिर धनायन, यानी सबसे बड़ा होता है एनायन, फिर होता है न्यूट्रल, फिर होता है कैटायन। ये सीक्वेंस हमेशा सम इलेक्ट्रॉनिक में जो पास पास होते हैं, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, नियोन, ऑर्गन, ऐसे करके। नियोन तो वे सक्रिय गैस हो गई, मैं एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पास पास होते हैं जो एक सीक्वेंस में आते हैं, प्लस उनके ऊपर कुछ चार्ज हो, वो हमेशा आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। और ऐसे क्वेश्चन में आप आंख बंद करके सीधा देखा करो कि जो नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर ज्यादा है, यानी ऋणायन जो बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, फिर उदासीन, फिर धनायन। तो इन तीनों ऑप्शन में देखो, तीनों अपने आप में, ये तीनों आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है और ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है। आप ज्ञात कर सकते हैं, मुझे आशा है, फिर भी पता नहीं तो मैं बता देता हूं। जो तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, यानी उसमें जितने प्रोटॉन होते उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते, उदासीन की बात कर रहा हूं। लेकिन आवेशित यानी चार्जेबल, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन चले गए या आए, यदि इलेक्ट्रॉन आए हैं तो माइनस होगा, यदि इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्लस चार्ज होगा। तो जितना उसका परमाणु क्रमांक, मैं कह रहा हूं एक एलिमेंट ए, उसका परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसका मतलब उदासीन अवस्था में जिस उसका जितना परमाणु क्रमांक है, यानी एटॉमिक नंबर है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 9 है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं इसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, इसका मतलब अब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। अब मैं कह रहा हूं इसके ऊपर चार्ज है माइनस, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया, पहले 9 थे, एक आया, मतलब कितने हो गए? 10। ये फंडा आया समझ में? अब यहीं पे अपन दर्शाते हैं। तो ये आप यदि ओपनली देखोगे इन 3 ऑप्शन को, ये 3 ऑप्शन में ये 3 आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है। और सम इलेक्ट्रॉनिक में बड़ा कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर ज्यादा होता है, यानी ऋणायन अपने आप में बड़ा होता है। तो सर देखो ये बड़ा है सबसे, क्योंकि -2 है। फिर इससे कम छोटा ये है क्योंकि इसके ऊपर माइनस है, सबसे छोटा ये है क्योंकि ये धनायन है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी वाला। तो सर ऊपर वाले 2 क्यों नहीं? सिंपली बात देखो, ये वाला ऑप्शन क्या दर्शा रहा है? Al+3 इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो सर उल्टा हो गया। सबसे बड़ा तो ऋणायन होता है, इसमें तो उल्टा दिया हो। ये ऑप्शन क्या बोला कि सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये तो गलत है। चलो, तो सर ये क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन से कहां से, या फ्लोराइड ऑक्साइड से कहां से बड़ा होगा, क्योंकि O2 माइनस चार्ज इसके ऊपर ज्यादा है, तो आगे ये होता, ऐसा होता कि आगे ये होता पीछे ये होता, ये वाला सही हो जाता। तो ये दोनों गलत है। तो सर ऊपर वाला क्यों नहीं? तो ये भी बता दो कि H- H+H ये क्यों नहीं? तो बेसिकली एक सीधा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक वाला यहाँ पे फंडा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखो, हाइड्रोजन एक नंबर आता है, हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है और हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, यानी तीनों में उदासीन अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन है। किसमें? उदासीन अवस्था में। लेकिन यहाँ पे देखिए -1 मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2 है। तो इसका मतलब प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। ये उदासीन, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कितने हैं? 1। अब अपन देखो इनकी तुलना करते हैं। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 0 इलेक्ट्रॉन और इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये तीनों अपने आप में सम इलेक्ट्रॉनिक है नहीं, इसका मतलब वो वाला फंडा लग ही नहीं सकता सम इलेक्ट्रॉनिक वाला। कौन सा? कि सबसे पहले आएगा ऋणायन, फिर आएगा उदासीन, फिर आएगा धनायन, और ऐसा कुछ है ही नहीं। हालांकि ऋणायन पहले दे दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये धनायन है। यदि ऐसा आता तो अपन मान भी नहीं सकते, क्योंकि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है नहीं। तो सर अपन कैसे करेंगे? तो अपन इसको करेंगे Z इफेक्ट से। वो कैसे? मैंने बोला था संगत में Z इफेक्ट बराबर होता है Z/E। क्या होता है? Z/E। और सिंपली बात है, तीनों हाइड्रोजन है तो Z तीनों के लिए कितना होगा? 1 होगा और 1 होगा। और E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपली बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 0 है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने सर? 1 है। हाँ है ना, 2 0 1। और इसके लिए Z इफेक्ट का मान आएगा 0.5।
इसके लिए 1/0 कितना होता है? वैसे नॉर्मली 1/0 अनंत होता है, तो अपन इसको भले 0 मान ले। चलो 1/1 कितना होता है सर? 1 होता है। इसका मतलब जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका, या अपने ऐसा मान ले, चलो इसको अनंत मान ले, जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका है। जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका होगा तो इसका मतलब साइज सबसे कम होगी, इसका मतलब ये सबसे पीछे आएगा, लेकिन उल्टा दिया हुआ, इसका ये भी ऑप्शन नहीं है। आया समझ में? चलो वेरी गुड। अब अपन आगे वाला एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, आंसर इसका क्या जाएगा? आंसर जाएगा डी। समझ में आया है या ना? और नीट जैसे अब तो नीट हो गया, AIPMT 14 में से लल्लू पंजू तो आते हैं, तो वैसे आपके आएंगे। अब आगे क्वेश्चन एक और है, Be+2 किस आयन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? भाई जी सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम प्रोटोनिक, ये आपको चीजें आनी चाहिए, बाकायदा पूछी जाएगी। हालांकि 2016 में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि Be2+ इन चारों में से किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी जिसमें इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है इन चारों में से कौन सा एक तत्व उसमें भी इसके बराबर इलेक्ट्रॉन है। चलो पहले अपन इसमें तो पता करें। अरे आपको पता कर सकते हो आप? सर हाँ कर सकते, नॉर्मली आपने अभी तो सिखाया। आप मानते हो Be मतलब बेरिलियम, तो आवर्त सारणी में कितने नंबर आता है सर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सर 4 नंबर आता है। बेस में लिखते हैं अपने से। इसका मतलब बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। और आपने बताया सर कि जो तत्व जितने नंबर पे आता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उदासीन की अवस्था में, यानी न्यूट्रल की अवस्था में। इसका मतलब इसके अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 4 है, लेकिन अपन को दिया हुआ Be2+। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए, 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए। उदासीन अवस्था में सर 4 थे, लेकिन 2 भाग गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन रहे सर? 2 रहे। मतलब इस स्पीसीज में ऑल ओवर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस स्पीसीज में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इनकी तुलना इससे करनी है। क्या इन चारों में से कौन सी स्पीसीज है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है? चलो इसका तो अपन ने ज्ञात कर लिया, इसमें 2 है, तो अपन उठाते पहला वाला ऑप्शन। पहला वाला है H+। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। चलो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन 1, किसके अंदर? H के अंदर, उदासीन में 1 होगा सर। यहां पे लिखा हुआ है H+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भग गया। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 0 है, और इसमें 2 है। सम इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सम इलेक्ट्रॉन मतलब बराबर इक्वल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सर। इसमें 2 है, इसमें 0। ये ऑप्शन गलत है, तो आप इस ऑप्शन को ऐसे काट लेना। फिर ले लो आप Li+, लिथियम प्लस। ऑल ओवर अपन आए लिथियम के ऊपर। लिथियम कितने नंबर आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सर 3 नंबर आता है। बेसिकली लिथियम की बात करो तो लिथियम आता है 3 नंबर पे। कितने नंबर? 3 नंबर पे। ऑल ओवर लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3। लिथियम में उदासीन अवस्था में 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन Li+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भग गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। इसका मतलब Li+ में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। अरे वाह वेरी गुड, बल्ले बल्ले होगी। अपन को तो बाकी वाले ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं सर। Be2+ में 2 इलेक्ट्रॉन है और Li+ में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इक्वल इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या जाएगा? ये वाला। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपने दूसरे ऑप्शन में आपका आंसर आ गया, बाकी वाले देखो ही मत। बाकी वालों के ऊपर PhD करोगे तो समय निकल जाएगा। बेसिकली चलो अपन आज करते PhD। सोडियम कितने नंबर पे आता है? अरे कितने? 9, 10, कितने? 9 आए तो ऐसे क्या करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 हो गए। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और सोडियम। वेरी गुड सर, ये तो 11 नंबर पे आ गया। कितने नंबर पे आ गया? 11 नंबर पे आ गया। उदासीन अवस्था में 11 होते, +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भाग गया। इसका मतलब अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है सर? 12 नंबर। 2 यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन बचेगी। इसका मतलब ये 2 तो इससे तुलनात्मक सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? Li+। आया समझ में? बेसिक है। देखो AIPMT 2014 अपन बोलते हैं नीट एंड AIPMT हार्ड होता है एग्जाम। कहाँ यार लल्लू पंजू तो आ रहे। आया समझ में? कॉन्सेप्ट ध्यान करो। आया? चलो वेरी गुड। और आगे अपन बढ़ते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, परिमाणीय त्रिज्या का सही क्रम है। कुल मिला के आकार के अनुसार इन चारों में, या साइज के अनुसार इन चारों में कौन सा आंसर राइट है? ये क्वेश्चन आया एम्स 2014 में। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि वेनेडियम की साइज यानी आकार टाइटेनियम से बड़ा है। सेकेंडली बोल रहा है कि क्लोरीन सल्फर से बड़ा है। थर्ड बोल रहा है रुबिडियम सीजियम से बड़ा है। फोर्थ बोल रहा है नियोन बेरिलियम से बड़ा है। चलो सोचो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचो।
हाँ आप ही सोचो। सर ना 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 ना, सोचने का हमारा काम है नहीं, सोचो आप, करवाओ आप, हम तो मजे से देखेंगे और कौन सा आंसर सही होगा वही टिक करेंगे। हाँ हम सोचेंगे, जरूर सोचेंगे, जब हम एग्जाम हॉल के अंदर होंगे, जब हम लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे होंगे उस समय सोचेंगे, अब नहीं सोचेंगे। अरे सोचो क्या आंसर आ रहा है, क्या जाएगा आंसर। चलो आओ, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ऑल ओवर ऐसे एलिमेंट को पहले आप सजाया करो। मैंने देखो बेसिकली आप लोग क्या बोला कि आप ऐसे ऐसे पीरियोडिक टेबल बनाया करो, फिर अपने दिमाग को भगाया करो। सर आपने सीखा है कि यहाँ से यहाँ जाते हैं तो साइज बेसिकली घटती है, और अप टू डाउन डाउन जाते हैं या नीचे जाते हैं तो साइज बेसिकली बढ़ती है। मैंने यही फंडा समझा, अपने आप ही लगाते। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला है वेनेडियम टाइटेनियम बड़ा है, तो सोचो कौन से ब्लॉक को एलिमेंट है। सर डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी में पता है ये शक्तिवान करे मना, ऐसा होता है ना। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, वेनेडियम और टाइटेनियम, यानी हम इन दोनों की तुलना करेंगे। ये मैंने ऐसे लिखा, ये मैंने ऐसे लिखा, मतलब हम पीरियोडिक टेबल में आवर्त यानी पीरियड में बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। सर आपने समझाया था यहाँ से यहाँ जाएंगे तो साइज घटेगी, साइज घटेगी। इसका मतलब सबसे बड़ा इसका आकार है, फिर ये छोटा, फिर छोटा 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 छोटा। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि वेनेडियम टाइटेनियम से बड़ा है, मतलब ये तो ऐसे बोल रहा है कि ये वाला इससे छोटा है या ये वाला इससे बड़ा है। लेकिन आपने तो पता है सर साइज इधर से इधर जा रही, घट रही है, यानी उल्टा है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत। आया समझ क्यों है? बेसिकली ऐसा होता है तो अपना मानते, सिंपली बात है, साइज तो ये होना चाहिए सीक्वेंस, क्योंकि यहां से यहां जा रहे। एक अपन आवर्त यानी पीरियड में यदि बाईं ओर से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाते हैं तो साइज बेसिकली घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। लेकिन ये थोड़ा उल्टा दिया हुआ है ऑप्शन में, इस कारण वो क्या हो गया, गलत। चलो पहला गलत है। सेकंड आते हैं, सेकंड है क्लोरीन और सल्फर। ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? तो ये सर है पी ब्लॉक के। चलो आते हैं पी ब्लॉक के। अपन को कहाँ तक याद है सर? अपन को बेसिकली ये याद है अपन को कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इतना याद है। नीचे वाला और याद हो तो बढ़िया, ना हो तो कोई बात नहीं। ओम सिंह, फिर कल, मतलब ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। हाँ यानी यही तो है, यही तो दिया हुआ। अब देखो इनकी तुलना करते। सर देखो सीधी बात है, ये भी एक पीरियड यानी आवर्त का क्वेश्चन है, और पीरियड में आपने अभी समझाया और बार बार बोलते हैं कि यहां से यहां जाएंगे तो साइज घटेगी। साइज घटेगी मतलब इनकी अपन तुलना करें तो बड़ा, ये छोटा छोटा छोटा, ऐसे होगा। तो इसमें भी फंडा सर यही लगेगा कि सल्फर क्लोरीन से बड़ा है। लेकिन ऑप्शन में क्या है सर? ऑप्शन बोल रहा है क्लोरीन सल्फर से बड़ा है। इसका मतलब गड़बड़, गड़बड़, मतलब ये भी कट गया। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने फंडे यही, मैं तो भाई जी यही फंडे लगाता था। अब आप कैसे लगा रहे? अब क्वेश्चन आया रूबेडियम सीजियम से बड़ा है। अब ये सोचो कि सर ये कौन से ब्लॉक के तत्व है? भाई जी थोड़ी बहुत पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, खास करके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पूरे। एस ब्लॉक ऐसे हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री बेटा मांगे कार सर बाप स्कूटर रोए। डी ब्लॉक में ज्यादा कुछ नहीं याद हो तो 3D सीरीज याद कर दो, शक्तिवान करे मना फेंको नहीं कूद जा। पी ब्लॉक पूरा गणा बैंगन आलू गाजर थैला काशी गए संत फरी प्रभु नाना पाटेकर सबसे बिछड़े ओम सिंह से टीपो फिर कल बार आई अंटी फिर अकरी गैस। कैसे याद करते हो? हरभजन नवरा अगर घर कार्तिक सब रनआउट या हीना नीना और करीना, जो भी आपको याद। चलो ये आते, ये तो सर एस ब्लॉक के लग रहे। कैसे लग रहे? ऐसे तो करते सर, हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री, है ना? ऐसा तो होता। और सर आपने बताया था उस दिन भंडा की एक ग्रुप में, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ती है, आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कि नंबर ऑफ सेल या कोषों की संख्या बढ़ती है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो नीचे वाला, वैसे ये रेडियो एक्टिव है, इसको छोड़ो, यहां तक अपन लेते हैं। ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा। इसका मतलब इनकी अपन तुलना करें तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसा होगा। तो सर मतलब रूबेडियम और सीजियम की बात करें तो यहाँ पे ऐसे, सीजियम रूबेडियम से बड़ा है, हाँ या ना? बड़ा ही होगा, नीचे वाला सबसे बड़ा होगा। और ये क्या बोला? रूबेडियम सीजियम से बड़ा, उल्टा है। सर ये वाला भी कट गया, ये वाला कट गया। 3 ऑप्शन कट गए, सीधा चौथा जाएगा उत्तर। आया ना सर? चौथा ही जाएगा भाई, 3 कट गए वही होगा और क्या होगा। फिर भी अपन पोस्टमार्टम करते हैं। चलो चौथे का करते हैं पोस्टमार्टम।
चौथा बोल रहा है कि नियोन बेरिलियम से बड़ा है। चलो ये कहाँ का क्वेश्चन है सर, बेरिलियम है एस ब्लॉक का, नियोन आ गया पी ब्लॉक में, चलो वो कैसे सजाएगी, चलो पढ़ाते। लिथियम, बेरिलियम, फिर खाली खाली, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ऐसे होता है ना, यही तो होता है। इतनी तक अपन को 3 ऑप्शन दिए थे, वो पास पास वाले एलिमेंट दिए थे, लेकिन अब गड़बड़ कर दी, एक भाई जी ये दे दिया, एक वाला ये दे दिया। फिर भी सर कैसी चिंता, आपने तो बताया सर, आपने तो बताया कि आवर्त सारणी में बाएं से यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं तो आकार यानी साइज घटता है, साइज घटता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे साइज घटेगी, बड़ा ये होगा, फिर छोटा 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 घटेगी। इसका मतलब बड़ा ये होगा और छोटा ये होगा। बेरिलियम नियोन से बड़ा है, ऑप्शन देखें, नियोन बेरिलियम से बड़ा है। गड़बड़ सर, ये उल्टा कैसे हो गया? इसका मतलब ये भी गलत, आपका फंडा तो यही बोल रहा है कि बेसिकली यही माने, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब एम्स भी हमारे जो लल्लू पंजू एग्जाम होते हैं उनकी तरह एग्जाम करवा रहा है क्या है सर? 4 के 4 गलत हो गए। इसका मतलब ये बोनस गया होगा, हाँ या ना? अरे बोनस नहीं है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी। सर डी कैसे? ये तो गड़बड़ होगी, आप उल्टा बता रहे हो। अरे डी है वो, कैसे वो समझा रहा हूँ, आप आओ बोर्ड के ऊपर। इसका आंसर क्या है? डी। अरे भाई एम से एग्जाम है, कोई लल्लू पंजू नहीं है। एम्स इसका मतलब कुछ अपवाद देगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें देगा, आंसर इसका जाएगा डी। क्या जाएगा? डी। अब सर कैसे गया? अब आप एक लाइन अपने दिमाग में घुसा लो और तारा लगा के लिख लो क्वेश्चन के पास। लिखो आप, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें यानी इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैसें अपने आवर्त, अपने आवर्त मतलब पीरियड, अपने आवर्त में बड़ी होती हैं, बड़ी होती है। और भाई जी तारे लगा दो 2-3 क्वेश्चन, ये अपवाद मान लो जो भी मानो। ये लाइनिंग बोल रही है कि अक्रिय गैसें यानी इनर्ट गैस अपने आवर्त में बड़ी होती है, या ऐसे लिख सकते हो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती। वो कैसे? अब यहाँ पे आओ, देखो ये एग्जांपल वापस लेते हैं। कैसे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यही तो है ना? बेसिकली अपन नॉर्मली फंडा देखें तो इनकी साइज ऐसे होनी चाहिए सर, लिथियम सबसे बड़ा, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, ये होना ये चाहिए। वो वास्तविक तो यही होता है। लेकिन अक्रिय गैस होती है वो अपने आवर्त में, अपने पीरियड में यानी एक पीरियड में सबसे बड़ी होती है। सेम एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। होना तरीका ये चाहिए, ऑल ओवर ये होना चाहिए, लेकिन इसमें भी उल्टा। इसका मतलब एक इनर्ट गैस अपने पीरियड में सबसे बड़ी होगी। अब ये एलिमेंट दिए जाए तो आपको बोले सबसे बड़ा कौन है, तब तुम बोलोगे सर नियोन अपने आप में इन सबसे बड़ा है। लेकिन नियोन न दिया जाए तब आपको बोला जाए बड़ा कौन है, तब तुम बोलोगे सर लिथियम है। अपवाद है। बेसिकली यही फंडा है, इसमें अपनाना है कि इस पीरियड में इस आवर्त में सबसे बड़ा कौन है, तब तुम बोलोगे सर ऑर्गन बड़ा है। लेकिन ये हटा दे तो बड़ा कौन है सर? सोडियम बड़ा। आया समझ में? इसका आंसर जाएगा ये वाला। मैं आशा कर रहा हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी और ये वाली लाइनिंग भी आप लिख लो। देखिए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, चलो मैं मिटा रहा हूं, एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो भी लिख लो आप, नीचे लिख लो। डी ब्लॉक में कुछ नहीं याद करना, सिर्फ आपको 3D सीरीज याद करनी है। 3D सीरीज, 3D सीरीज कैसे? सीरीज से लिखा है, चलो जो भी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं। 3D सीरीज की बात करें तो ऑल और एलिमेंट कितने होते हैं? हालांकि आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो तो ये सीरीज याद करते ऐसे लिखते हो। कैसे लिखते हो? किसको याद है? शक्तिवान। मैं ऐसे करता हूँ, करे मना, चलो थोड़ा उधर ही लिखते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। चलो यहाँ भी लिख लो, शक्तिवान, करे मना, फे को नी जन, जो आपको याद है वैसे। अब देखो 3D सीरीज में यदि आपको 3D सीरीज यानी डी ब्लॉक के ये एलिमेंट दिए जाए और साइज का कोई सीक्वेंस पूछे
आकार का कोई सीक्वेंस पूछे तो बेसिकली अपन को पता है, अपन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जा रहे हैं तो आकार घटता है ना। तो वही अपने यहाँ अपनाते हैं, ये बड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन इन तीनों में आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों एलिमेंट साइज में इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी फे-को-नी, लोहा, कोबाल्ट और निकल आकार में इक्वल होते हैं। और इनकी बात करें तो यहाँ उल्टा हो जाता है। ये भाई जी दिमाग में बिठा लेना, ठूसा लेना, भले कैसे भी करके, सिंपली ध्यान रखना है। ऑल ओवर फंडा, ये केमिस्ट्री में अपवाद है भाई जी, सीधी बात है। तो ये बड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। हालांकि ये बेसिकली नहीं पूछा जाता। हाँ, ये वाले क्वेश्चन नीट जैसे एग्जाम में अधिकांश आए हुए कि निम्न में से कौन सी स्पीशीज अपने आप में आकार में समान है, तो मोस्टली ये और दो चार और चीज़ें भी हैं। तो ये आप सीक्वेंस ध्यान रखिए, ये सीक्वेंस आप बाकायदा ध्यान रखिए कि इनमें ये यहाँ तक तो कंटिन्यू साइज घट रही है, फिर ये इन तीनों की साइज इक्वल, फिर उल्टा हो रहा, बढ़ रही है। तो ये वाला सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। चलो, आया समझ में? हाँ या ना? वेरी गुड। एक और पॉइंट साइज से रिलेटेड, लास्ट पॉइंट, वो आप दिमाग में ठूस लो। ये मैं मिटा रहा हूँ। लास्ट क्या है वो आपको दिमाग में पूरा पूरा घुसाना। क्या भरोसा अपवाद स्वरूप पूछा भी जाए, उसके बाद साइज अपनी पूरी हो जाएगी। चलो, बेसिकली नॉर्मल क्या होता है, यदि आपको ये ऐसे एलिमेंट दिए जाए, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, बेसिकली आपको ये एलिमेंट दिया जाए और आपको बोला जाए कि इनको आकार के अनुसार सजाओ, साइज के अनुसार सजाओ, तो आप सीधे बोलोगे सर देखो इन पांचों में सबसे बड़ा सीजियम है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है या ना? यही तो होगा, क्योंकि एक वर्ग या ग्रुप में साइज हमेशा बढ़ती है। यहाँ मैं ऐसे लिख लूँ, ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री, नीचे आऊंगा तो साइज बढ़ेगी। बेसिकली इनकी साइज होती है ये होती है इनकी साइज। लेकिन हमेशा नीट में एक क्वेश्चन शायद 2 या 3 साल में रिपीट होता है कि इनकी जो जल योजित साइज या जल योजित आकार होता है वो क्या होता है। देखो, नॉर्मल तो साइज ये होती है, लेकिन आपको बोला जाए क्वेश्चन के अंदर कि जल योजित किया जाए, निम्न को, ऐसा बोला जाए, निम्न को जल योजित किया जाए, जल योजित किया जाए, जल योजित किया जाए। जल योजित का मतलब क्या है कि इन पांचों को अपन पानी में डाल रहे, तो साइज क्या होगी, तो इसका उल्टा हो जाता है। यानी नॉर्मल ये था, लेकिन जब Li+ यानी पानी में डाला एक्वस, फिर है Na+ पानी में डाला यानी एक्वस या एक्वा, जो भी बोलो, फिर है K+ एक्वा, फिर है Rb+ एक्वा, फिर है CS+ एक्वा यानी एक्वस, जो भी है। नॉर्मली साइज ये है, साइज का बढ़ता हुआ क्रम अपन माने तो आकार का ये है कि नॉर्मली ये होगा, लेकिन निम्न को जल योजित किया जाए, इन्हें पानी के अंदर डाला जाए, तब साइज उल्टी हो जाती है। और भाई जी ये पूछा जाता है, दिमाग में ठूस लेना, अपवाद स्वरूप जो भी चीज है, बेसिकली बच्चे ये करके आते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते, एक्वस या एक्वा जो भी लिखा हुआ है, तो साइज के अनुसार यदि इन्हें जल योजित किया जाए, पानी के अंदर डाला जाए, तो उल्टा होता है। जो सबसे छोटा था वो पानी के अंदर सबसे बड़ा हो जाता है, जो छोटा था वो पानी के अंदर सबसे बड़ा, और जो बड़ा है वो छोटा ही रहता है। और बेसिकली जो जल योजन होता है, यानी जल के अणुओं का जो मिलना होता है, जल योजन साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जिसका आकार जितना बड़ा होगा उसका जल योजन उतना छोटा होगा, यानी जल के अणु उतने कम जुड़ेंगे। तो सर इन पांचों में बेसिकली देखें तो इसका आकार सबसे बड़ा है, इसका मतलब जल योजन कम है। जल कम जुड़ेगा यानी चारों ओर जल कम होगा तो आकार छोटा रहेगा, जो पहले था उतना ही रहेगा। लेकिन ये छोटा है, ये आकार में छोटा, साइज में लिथियम बेसिकली छोटा है, लेकिन जब जल योजन करते हैं तो इसका ज्यादा हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। साइज से रिलेटेड लास्ट पॉइंट ये था, मैं आशा कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो
पहली जो यूनिट थी उसमें जो 9 नंबर सब यूनिट थी उसका जो पहला पॉइंट था साइज, वो कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं रहेंगे, फिर भी होते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे सेकंड वाला, जिसका नाम है आयनन ऊर्जा। क्या नाम है?